अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कमेटी डालना क्यों हराम है। अपना हलाल माल अगली दफ़ा कमेटी में डालने से पहले प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुन लें। वो क्या फरमान है जिसके मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बारे में अभी हम आपको तफसील से बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल दीनी मसाइल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सके। नाज़रीन, जिसने भी कलमा तैयबा पढ़ा इसकी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अताअत करे और इन कामों से इज्तनाब करे जिनसे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ऐसी हदूद कायम की है जिनमें रहकर ज़िंदगी गुजारना इसके लिए लाजम है। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के ज़रिए इस इंसान को ये बता दिया है कि इसके लिए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़, इसके लिए क्या हलाल है और क्या हराम है। और हराम के बारे में फरमा दिया कि हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में चला गया तो इसकी 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होगी। आज का मुसलमान खंजीर के गोश्त से तो फराहियत महसूस करता है, इसको हराम जानता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये जानने की कोशिश नहीं करता कि क्या वो पैसे के लालच में तरीका इख्तियार करता है, आया वो हलाल है या हराम। जिस शख्स की कमाई हराम होगी इसकी औलाद नाफरमान होती है। आज अगर हम अपने माशरे में मुशाहिदा करें तो अक्सर वालिदैन को शिकायत है कि इनकी औलाद नाफरमान है। इसलिए चाहिए कि हम अपनी कमाई के तरीक़ों पर नज़रसानी करें और हराम से अपने आप को बचाएं। आज हम एक अहम मसले के बारे में बताएंगे जो माशरे में आम है। हमारे मोहल्ले बाज़ारों में कुछ लोग मिलकर कमेटी डालते हैं। एक मुख्तस रकम हर माह मेंबर को जमा करवाई जाती है और महीने के आखिर में इकट्ठी रकम एक ही शख्स को मिल जाती है। सोचने की बात यह है कि हम कमेटी डालते हैं, ये जायज़ है या नाजायज़। फ़ुक़हा का इस बारे में क्या कहना है। तो कमेटी के ज़रिए माली मदद का हसूल मुमकिन बनाना कोई अमल नहीं बल्कि बहुत पुराना तरीका है। आपको बताते चले, वक्त के साथ साथ कमेटी के तरीक़ों में कुछ नए तरीके रवाज पकड़ चुके हैं। किसी कमेटी को लकी कमेटी का नाम दिया जाता है और किसी कमेटी को बोली कमेटी कहा जा रहा है। सवाल ये है पैदा होता है कि इस्लाम कमेटी डालने की इजाज़त देता है या नहीं, कमेटी का कौन सा तरीका जायज़ है और कौन सा तरीका नाजायज़ है। एक खातून साहिल की जानब से कमेटी डालने की शरई हैसियत के बारे में पूछा गया तो मुफ्ती साहब ने यूँ वज़ाहत फरमाई कि कमेटियाँ इस तरह डाली जाएं कि अगर मेंबरान को अपनी बारी आने पर रकम मिले और शुरू से आखिर तक मेंबरान कमेटियाँ बढ़ती रहें तो ऐसी सूरत में ये अमल जायज़ होगा। मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाया, इस मुफ्ती साहब ने कहा है कि अमूमी तौर पर लोग अपनी बड़ी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कमेटियाँ डालते हैं जिसमें मेंबरान की मखसूस तादाद मुकर्ररा हर माह रकम जमा करवाती है। यूँ एक रकम इकट्ठी हो जाती है जो कुरानंदाज़ी करके एक रुकन को दे दी जाती है। ताम कुरानंदाज़ी ना आने वाला मेंबर भी कमेटी ख़त्म होने तक अपना माहाना कमेटी भरता रहता है। ये तमाम मामला बाहमी रजामंदी से तय होते हैं। ऐसी सूरत में कमेटी जायज़ है, लेकिन इसके अलावा कई कारोबारी हजरात जो ऐसी कमेटियां डालते हैं जिन्हें लकी कमेटी कहा जाता है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि जिस मेंबर की कमेटी खुल जाती है वो पूरी रकम तो ले जाता है लेकिन फिर कमेटी की माहाना रकम भरने का पाबंद नहीं होता। इसलिए इसे लकी कमेटी कहा जाता है और ये जुआ खेलने की मानद है। इसलिए इस कमेटी को हलाल नहीं कहा जा सकता। मुफ्ती साहब ने बताया कि लकी कमेटी या इससे मिलती जुलती और कमेटी डालना, इस पर रकम हासिल करना जायज़ नहीं बल्कि हराम है। इसलिए इसे ऐसी कमेटी में शमूलियत करने से गुरेज करना चाहिए। नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।